ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हर रूम में आवाज है, बताइए मैं कहाँ रिकॉर्डिंग करूं। जेसीबी की आवाज, शादी की आवाज। इसलिए पहले के जमाने में महात्मा साधु सब जंगल जाया करते थे। अब हम रहते हैं सिटी में, चारों तरफ डिस्टरबेंस। तो चैतन्य चरितामृत लेकर बैठी हूँ। आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 97 से 97। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी गंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते अथवा अग्नि तथा उसकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे अर्थात राधा और कृष्ण अभिन्न है। राधा और कृष्ण शुरू से ही अभिन्न है। कृष्ण से राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, तो दोनों एक ही शरीर है, दोनों दो नहीं है। इस प्रकार राधा और कृष्ण एक है, फिर भी उन्होंने लीला रस भोगने के लिए दो स्वरूप धारण करके रखा है। एक बार बताया था मैंने एक कथा, कैसे गोलोक धाम में कृष्ण ने अपने शरीर से राधा रानी को प्रकट किया था, तो दोनों एक ही है। तो प्रेम भक्ति का संचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या पूरी कर दी। तो श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, जो शुरू में उन्होंने श्लोक बोले हैं, एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका अर्थ लिख रहे हैं। और 6ठे श्लोक की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अर्थ की ओर इंगित करूंगा। भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, यह बाह्य प्रयोजन है जिसे मैं पहले ही इंगित कर चुका हूँ। भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है, यह उनके प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता होने से फलस्वरूप उत्पन्न होता। देखिए चैतन्य चरितामृत जो है ना, पहले वाला, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ट्रांसलेशन जो हुआ है, प्रभुपाद ने तो इंग्लिश में लिखा था,
तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ और उसमें काफ़ी गलतियां हैं, इसीलिए नया जो संस्करण छपा है वो सही है, मेरे पास पुराना है। तो कई बार मुझे भी समझ में आता है गलतियां हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए नया बुक नहीं खरीद सकते हैं। आपके पास अच्छा होगा, सही होगा। तो कितने कारण थे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का, उसके बारे में एक कारण बताया यहाँ पे कि प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता। यह अत्यंत गुह्य कारण 3 प्रकार का है, इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। स्वरूप गोसाई प्रभु के अत्यंत घनिष्ठ संगी हैं, अतएव वे इन प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। स्वरूप गोस्वामी जो थे, स्वरूप दामोदर, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे जगन्नाथपुरी में और उनके भाव को समझते थे। यदि किसी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु को कुछ सुनाना है, कुछ कविता लिखा है, कुछ लिखा है, तो वो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु को नहीं सुना सकता था। पहले स्वरूप दामोदर पढ़ते थे उनको सुनाने लायक है कि नहीं, उसके बाद यदि वो ओके करते थे तभी चैतन्य महाप्रभु को सुना सकता था वो भक्त। तो स्वरूप दामोदर निजी पार्षद थे, बहुत नज़दीक के, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ये सब। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष और पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती हैं। मैंने स्वरूप दामोदर के बारे में नहीं बताया, सुन लीजिए, क्योंकि इनका बाद में ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। रामानंद राय का तो होगा। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ने संन्यास ग्रहण करना चाहा था, इसीलिए वे घर छोड़कर बनारस चले गए और वहां पर एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी बनने के बाद उसका नाम पड़ा दामोदर स्वरूप। ठीक है ना, ये पुरुषोत्तम भट्टाचार्य पहले नाम था इनका, नवद्वीप के निवासी थे और इन्होंने जब सन्यास लिया तो इनका नाम पड़ा दामोदर स्वरूप और मायावादी सन्यासी से इन्होंने सन्यास ग्रहण किया। तो वे सन्यास ग्रहण के करने के पूर्व ही बनारस छोड़कर नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए, जहां चैतन्य महाप्रभु रुके हुए थे। वे उनसे मिले और फिर उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य संगी बने, सेक्रेटरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु की आह्लादिनी शक्ति को वर्धित करते रहते और ये भजन महाप्रभु को परम प्रिय लगते थे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुह्य संदेश को समझ गए और उन्हीं की कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनके असली प्रयोजन को समझ गए। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय अंश ललिता देवी के रूप में की गई। ललिता देवी पिछले लीला में, द्वापर लीला में ललिता देवी थी, किंतु कवि कर्णपुर रचित प्रामाणिक गौर गणोद्देश दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाली विशाखा देवी बताया गया। तो कोई ललिता बता रहा है, कोई विशाखा, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है। सेम यानी दोनों भगवान की बहुत, राधा रानी की बहुत अंतरंगा सहेली है। अतएव श्री स्वरूप दामोदर की राधा रानी का प्रत्यक्ष अंश माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं। तो हमने इसलिए आपको पढ़ के सुनाया स्वरूप दामोदर के बारे में, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है। तो ये थे एक नवद्वीपवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य इनका नाम था और इन्होंने मायावादी सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया था। ब्रह्मचर्य, सन्यास नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत, और उन ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम पड़ा, यानी कि दीक्षा जब लिया तो उनका नाम पड़ा दामोदर स्वरूप। और सन्यास ग्रहण करने के पहले ही, जब तक वो ब्रह्मचारी थे तभी वो जगन्नाथपुरी चले गए और महाप्रभु के संग उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। ये है उनका छोटी सी जीवनी। और चूंकि वे राधा रानी की सहेली थी पिछले जन्म में, ललिता हो या विशाखा हो, तो इसलिए
उनको पूरा भाव मालूम था चैतन्य महाप्रभु का। स्वरूप दामोदर के इस भाव को राधा भाव मूर्ति कहते हैं। राधा भाव मूर्ति जो भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है वह मुश्किल से राधा भाव को समझ पाता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति की मांगों से मुक्त रहता है वह इसे समझता है। राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए क्योंकि वे इंद्रियों के नियंत्रक होते हैं। ऐसे प्रामाणिक स्रोतों से यह जाना जा सकता है कि श्रीमती राधा रानी का भाव माधुर्य रस की चरम सिद्धि है, जो 5 रसों में सर्वश्रेष्ठ है, और यह श्री कृष्ण प्रेम की परम पूर्णता है। ये दिव्य व्यापार 2 स्तरों पर समझे जा सकते हैं। एक उच्च स्तर कहलाता है, दूसरा अति उच्च स्तर कहलाता है। द्वारका में प्रेम प्रदर्शित प्रेम व्यापार उच्च स्तरीय है, जबकि अति उच्च वृंदावन में है। तो जितना समझने वाली बात थी उतना मैंने आपको समझा दिया कि राधा रानी और कृष्ण एक हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आए थे, कृष्ण और राधा रानी का भाव लेकर आए थे। तो इस प्रकार उनके पार्षद हुए स्वरूप दामोदर रामानंद राय। यहाँ स्वरूप दामोदर का वर्णन है। स्वरूप दामोदर कौन थे ये आप जान चुके हैं, और राधा चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे ये भी आप थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। तो आगे और वर्णन मिलेगा। तो अपनी लीलाओं के अंतिम अंश में चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से ग्रस्त थे। वे गलत काम कर बैठते थे और प्रलाप करते थे। तो ये बहुत बाद, ये तो पहला स्कंद चल रहा है, बहुत बाद में चैतन्य महाप्रभु का जो विकार वगैरह शरीर में उत्पन्न होता है वो वर्णन मिलेगा आपको। यहाँ अभी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वियोग, क्योंकि राधा रानी जो है ना वो परकिया रस में है, रानियां होती है स्वकिया रस में और गोपियां होती हैं परकिया रस में। तो कभी बताया है मैंने, यदि आप सारा वीडियो मेरा देखते हैं तो परकिया रस श्रेष्ठ होता है, बेटर होता है। राधा रानी परकिया रस में है और परकिया रस में वियोग होता है, मिलन नहीं होता, वियोग। तो इसीलिए महाप्रभु चूंकि राधा रानी के भाव में थे तो वियोग अनुभव करते थे, कृष्ण से वियोग, और कृष्ण से वियोग अनुभव करने के कारण वो ये सब हरकत करते थे। बहुत सारा हरकत, बहुत सारी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने की हैं जो आपको चैतन्य चरितामृत के लास्ट में मिलेगा। तो हम जब वहाँ जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। गंभीरा में रहते थे महाप्रभु। अगर आप जगन्नाथपुरी गए हैं तो गंभीरा आपने देखा, गंभीरा का कितना छोटा सा रूम है उनका जिसमें चैतन्य महाप्रभु रहते थे। वो रूम अभी भी है जहाँ एक दिया जलता रहता है, खड़ा रखा हुआ है, कमंडल रखा हुआ है, वही चैतन्य महाप्रभु का रूम। उसमें बड़े मुश्किल से एक आदमी सिर्फ अपनी लंबाई, चैतन्य महाप्रभु तो बहुत लंबे थे, जितनी उनके शरीर की लंबाई है उतना ही उस रूम की लंबाई है। छोटी सी छोटा रूम, चौड़ाई बहुत कम, लंबाई उतना ही, बस उसमें ही महाप्रभु सोते थे। 18 साल उन्होंने वहीं बिताया। तो वहां से ही उनको बहुत तरह तरह का शरीर में उत्पन्न होता था भाव। राधा रानी थे इसलिए शरीर में भाव उत्पन्न होता था। रात को ही उठ के चले जाते थे, उनके पार्षद ढूंढते फिरते थे कहाँ गए महाप्रभु। बहुत सारी लीलाएं हैं, तो अंत में देखिएगा। तो जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल हो गई थी, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु विरह के पागलपन से रात दिन ग्रस्त रहते थे। विरह सब जगह उनको कृष्ण दिखाई देते थे। राधा रानी के भाव में आते थे, हर जगह कृष्ण, किसी को भी देखते थे तो कृष्ण। चटक पर्वत को देखे तो गोवर्धन है, ऐसा समझ करके लपेट लिए। जगन्नाथ भगवान को देखे तो बेहोश होकर गिर पड़े। ऐसा होता था महाप्रभु का।
रात में वे स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते, अंट शंट बकते। मीनिंग लिखा है, आवेश में आकर अपने हृदय की बात कहते थे, क्योंकि वो सखी थी ना, स्वरूप दामोदर यानी ललिता सखी, तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी तो सखियां हो गई दोनों। इस लीला में, कलयुग के लीला में, चूंकि चैतन्य महाप्रभु पुरुष रूप में है, यानी राधा रानी पुरुष रूप में है, इसीलिए सारी सखियां उनकी चैतन्य महाप्रभु के दोस्त बन के आए। जैसे राधा रानी एक स्त्री का रूप ली है, तो सारी सखियां ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, जो सब हैं वो सब भी सखी हैं। चैतन्य महाप्रभु तो आए पुरुष बन के, इसलिए उनके सारे पार्षद क्या थे? सखियां और गोपियां, मंजरियां, जो महाप्रभु के इर्द गिर्द रहते थे। तो उनके साथ ही महाप्रभु कुछ भी बोलते थे अपने दिल की बात। जब वो अंतर्मुखी हो जाते थे, बहिर्मुखी बहुत, जब बहिर्मुखी होते थे तब चुप रहते थे, लेकिन जब भूल जाते थे कि मैं लीला कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सन्यासी बन के हूँ, तो राधा रानी के भाव में आते थे, फिर कुछ भी बोलते थे। जब उनके हृदय में कोई भाव उठता था तो स्वरूप दामोदर गीत गाकर या उसी तरह का श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सबों को विस्तार से बतलाऊंगा। बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज की मैं बाद में विस्तार से बतलाऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला इसका वर्णन बाद में है, तो अभी बस इतना ही कारण केवल बताया कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का क्या कारण था। उसमें ये कारण बताया कि राधा रानी के भाव में आए थे, लीला को चखने आए थे, बस। तो पहले भगवान कृष्ण 3 अवस्थाओं में कौमार, पौगंड, कैशोर्य का प्रदर्शन किया। इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु की 3 अवस्थाएं, बचपन वाला, कौमार, पौगंड उससे बड़ा, कैशोर उससे बड़ा, 3 अवस्थाओं का प्रदर्शन किया ब्रज लीलाओं में। और माता पिता के स्नेह ने उनके कौमार को सफल बनाया। उनका पौगंड अपने मित्रों के साथ अत्यंत सफल था। छोटे बच्चे थे, कुमार अवस्था तो माता पिता के साथ, थोड़े बड़े हो गए पौगंड तो मित्रों के साथ, और युवा अवस्था में, कैशोर में राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों के साथ। तो 3 अवस्था में 3 भक्तों की मंडली हो गई। कुमार अवस्था में यशोदा माता और नंद बाबा के साथ, और यशोदा माता के ही जितनी गोपियां थी ना दोस्त, उनके साथ मक्खन चोरी की लीला, जो भी आपने देखा, उखल बंधन, मिट्टी खाना, बहुत सारी लीला, और असुरों का वध भी किया। थोड़े बड़े हो गए तो दोस्त के साथ बछड़े चराने के लिए गए, उसके बाद गैया चराने के लिए गए, तो वहां बहुत सारी लीलाएं हुई जो अपने दोस्तों के साथ किया। और असुरों का वध तो उस समय भी किया। और फिर थोड़े और बड़े हुए, किशोर अवस्था हो गए, तो राधा रानी और गोपियों के साथ। गोपियां बदल गईं। बचपन में जो गोपियां थी वो सब यशोदा माता की दोस्त थी, बाद में जो गोपियां हुई वो राधा रानी और उनकी सखियां हो गई। तो इस प्रकार भगवान ने 3 रस को एंजॉय किया, वात्सल्य, सख्य और माधुर्य। ठीक है ना, वात्सल्य, सख्य और माधुर्य। और ये तीनों में दास्य तो है ही, शांत तो है ही, तो सारे रस हो गए। रास नृत्य भी किया। और भगवान मधुसूदन ने शरद कालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोरावस्था का आनंद लूटा। इस तरह उन्होंने जगत के दुर्भाग्य को दूर भगा दिया। तो रासलीला की। और भगवान कृष्ण ने जब श्रीमती राधा रानी से उनकी सखियों के समक्ष गत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द कहे तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गई। तत्पश्चात उन्होंने उनके वक्षस्थल पर खिलवाड़ करते हुए मकर के चित्र खींचने में अपनी परम चातुरी दिखलाई। इस तरह भगवान हरि ने लता कुंज
राधा और उनकी सखियों के साथ लीलाएं करके अपनी कैशोरावस्था को सफल बनाया। ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु के का श्लोक है, बड़ा सा। हे पौर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते तो यह सारी सृष्टि और विशेषतया कामदेव विफल हुए होते। यह भी रूप गोस्वामी का श्लोक है, विदग्ध माधव का। वृंदा देवी ने कहा है पौर्णमासी को। पौर्णमासी वो गोपी थी, बूढ़ी थी गोपी, जो भगवान की लीला को अरेंज करती थी। कहाँ लीला होगी, कैसे लीला होगी, उसमें क्या क्या चीज लगने वाला है, वो सारा इंतजाम। और तोते संवाद लाके पहुंचाते थे, मैसेंजर। तो ये पौर्णमासी का कार्य था, उनकी सेवा थी। तो वो कह रहे हैं, वृंदा देवी कह रही हैं पौर्णमासी को ये बात। ये रूप गोस्वामी के पुस्तक में है, विदग्ध माधव। यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का चर्वण किया था, तो भी वे तीनों इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ थे। यद्यपि उनका आस्वादन करने का प्रयास उन्होंने किया था। ये पिछले लीला में है, यानी कि जब वो कृष्ण रूप में थे, जब द्वापर में आए थे, तब की ये सारी बात हो रही है। देखिए श्रीमद् भागवतम में कम वर्णन है, और विदग्ध माधव, ललित माधव, ये सब जो पुस्तकें रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, कवि कर्णपुर ने, ऐसे आचार्यों ने लिखे हैं, और भी बहुत सारे आचार्य हैं। तो उन्होंने लिखे हैं वो और एडवांस, यानी एडवांस मीन्स भगवान कृष्ण की ही लीला, और जिन लीलाओं का वर्णन नहीं हुआ है श्रीमद् भागवतम में, जो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, उन लीलाओं का वर्णन, या वही लीला उसको थोड़ा सा और गहराई से बताया है। तो इस प्रकार ये सारी लीलाएं किया आस्वादन भगवान ने, सख्य रस, माधुरी रस, और शांत रस, और दास्य रस, और वात्सल्य रस, सबका आस्वादन किया, परंतु पूर्ण रूप से नहीं किया, थोड़ा कमी रह गई। प्रयास किया आस्वादन करने का। तो सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं, मैं सारे रसों का मूल कारण हूं। ठीक है ना। कृष्ण कहे आमी होई रसेर निदान। सारे रस, जो रस आते हैं पांचों या 12 होते हैं ना, 5 प्रमुख, 7 गौण रस, वीर, विभत्स, वो सब जो रस है ना, वो गौण है। जब ये 5 प्रमुख रस के एंजॉयमेंट में बाधा आती है तो गौण रस प्रकट हो जाते हैं, तो गौण रस शुरू हो जाता है कार्य करना। कुल मिला के 12 रस है। अभी लिस्ट नहीं बताऊंगी, मैंने वीडियो में डाला है वो लिस्ट। तो जो 7 गौण रस हैं वो, या 5 प्रमुख रस हैं वो, ये सारे रसों का जो स्रोत है, जहाँ से ये रस प्रकट होते हैं, वो है भगवान कृष्ण ही। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ, और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। भगवान कह रहे हैं कि सारे रस तो मैंने ही प्रकट किए हैं, सारे रस का स्रोत मैं हूँ, मेरे से सारे रस प्रकट हुए। पर राधा रानी जो मुझे प्रेम करती हैं, कैसे प्रेम करती हैं, कितना गहराई है उनके प्रेम में, कितनी ऊंचाई है उनके प्रेम में, कि उनका प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। उन्मत्त का मतलब क्या होता है? पागल। पागल जो होता है ना, पागल शब्द, उसमें भी वैरायटी है, उसमें भी अलग अलग स्तर होते हैं। उन्मत्त यानी बहुत बहुत पागल कर देता है, बहुत ज्यादा पागल हो जाता हूं मैं। भगवान ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है वो मुझे उन्मत्त कर देता है। ये शब्द कृष्णदास कविराज के हैं। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमी आमा कौराय उन्मत्त।
मैं पूर्ण आनंद में हूं। भगवान जो है वो खुद पूर्ण आनंद में है, आत्मा राम है। भगवान को किसी और से, जैसे हमें क्या होता है, हमें कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, पति पत्नी दोस्त बेटा बेटी जो भी अच्छा लगता है, उससे हम चाहते हैं बात करना, उससे हम चाहते हैं मिलना, उससे मिलकर उससे बात करके उसके साथ समय बिता के हमें खुशी मिलती है। क्योंकि रस मिलता है वहां पे। आप बात को समझिए, वहां रस मिलता है। सबके साथ तो ऐसा होता नहीं, किसी किसी के साथ तो समय बिताने का ही नहीं मन करता है। थोड़ी देर में लगता है ये कब जाए यहाँ से, कब हम इसको छोड़ें, क्योंकि वहां रस नहीं मिल रहा, वहां कुछ कड़वाहट मिल रही है। लेकिन जहां मधुर रस मिलता है, मधुर रस मतलब माधुर्य नहीं, वात्सल्य रस हो सकता है, सख्य रस हो सकता है, कोई भी रस, तो जहां रस मिलता है वहां आनंद मिलता है। और हम उस रिश्ते के साथ, उस व्यक्ति के साथ खुश होते हैं। अर्थात हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति का कॉल आए मेरे पास, फोन आए मेरे पास, वो मेरे से मिलने आए, वो मुझे बुलाए, हम उसके घर जाएं, हम दोनों साथ में शॉपिंग करने जाएं, हम दोनों साथ में यात्रा करने जाएं, कोई भी तरीके से हम साथ में रहें। ठीक है, तो उसके साथ रहना हमें आनंद देता है। इसका कारण यही है, उसके साथ रहना, उससे बातें करना हमें क्या देता है, आनंद। ये सत्य बात है। तो हम, हमारा आनंद, हमारी खुशी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमारी खुशी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसी और के ऊपर डिपेंड कर रही है। और यदि वो व्यक्ति जिसके ऊपर हमारी खुशी डिपेंड कर रही है, वो व्यक्ति यदि हमसे रूठ गया, नाराज हो गया, हमें छोड़ के चला गया, हमसे बात करना बंद कर दिया, हमसे झगड़ा हो गया या ब्रेकअप हो गया, आजकल ब्रेकअप होता है ना, जो क्या कहते हैं, प्रेमी प्रेमिका, उनका ब्रेकअप हो जाता है, शादी का भी ब्रेकअप हो जाता है। तो फिर जो प्यार करता था उससे, यानी जिसको उससे खुशी मिल रही थी, उधर से जो आनंद आ रहा था, तो इसके कारण मतलब उसके साथ अटैचमेंट था और खुशी मिल रही थी, तो वहां फिर गम, उदासी, डिप्रेशन, खिन्न मन, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि मेरी खुशी किसी और पर निर्भर कर रही थी। मैं आत्माराम नहीं था, आत्माराम नहीं थी। आत्माराम उसे कहते हैं जिसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती है। रमण, भगवान का एक नाम है रमण। राधिका रमण तो है, लेकिन अपने आप में भगवान रमण करते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं। भगवान है आत्मा राम, आत्मा राम, जो अपने आप में रमण करते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, अपने आप में आनंद में रहते हैं। उनको, उनकी खुशी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करती है। हम सारे जो लोग हैं, हमारी खुशी किसी और के ऊपर निर्भर कर रही है। और जिस व्यक्ति की खुशी किसी और के ऊपर निर्भर कर रही है, तो वो जो व्यक्ति है दूसरा, जिसके ऊपर हमारी खुशी निर्भर कर रही है, वो व्यक्ति के हाथ में वो क्या हो गया है, उसकी डोरी उसके हाथ में। जिस दिन उसने डोरी खींची, इसका हो गया कल्याण। गलत बात है, यह होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारी कमजोरी होती है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उसकी अपेक्षा करते हैं उससे, वो हमें गिफ्ट दे, वो हमें प्यार से बात करे हमारे साथ, वो हमारे साथ समय बिताए। सबके साथ ये होता है, बच्चे के साथ व्यक्ति का होता है, पति पत्नी के साथ होता है, दोस्तों के साथ होता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो भगवान में ये बात नहीं है। समझ में आई बात? भगवान में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। भगवान को किसी किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, वो आत्माराम है, वो संतुष्ट है। ये बात समझ गए? अब प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, देखिए। भगवान कहते हैं मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूं, पूर्ण आनंद से युक्त हूं, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त करता है।
और किसी का नहीं। तो भगवान स्वयं में आत्मा राम है, फिर भी राधा रानी का प्रेम उनको उन्मत्त कर देता है, पागल बना देता है। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वे मुझे विह्वल बनाती हैं। तो राधा रानी क्या करती हैं जो मैं उन्मत्त हो जाता हूँ? वो कौन सी शक्ति है? ये भगवान को जानना है, ये भगवान को जानना है। देखिए, हम लोग भी जान सकते हैं। हमने अभी जो आपको इसके पहले बताया कि हमारा प्रेम, हमारी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति के साथ हम रहें, वो व्यक्ति से हम बात करें, वो व्यक्ति के साथ हम घूमने फिरने जाएं, वो व्यक्ति हमें, क्योंकि वो कुछ ऐसा बोल रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे मुझे खुशी मिल रही है। बस इतना सा एनालाइज कर लीजिएगा तो फिर आप उसके वश में नहीं रहेंगे, आप निकल जाएंगे बाहर। लेकिन अगर ये एनालाइज नहीं कर पाइएगा तो आप उसके हाथ की कठपुतली बन जाएंगे, पक्का। तो ये तो भौतिक बात हो गई, हम लोगों की बात हो गई। देखिए, प्रेम सब जगह वही है, ऐसा मत समझिए। इसको समझेंगे तो भगवान को भी समझ जाइएगा। तो भगवान कृष्ण जो पूरे दुनिया के मालिक हैं, पूरी सृष्टि के मालिक हैं, उनको सिर्फ एक व्यक्ति है। वैसे तो सारे भगवान के भक्त हैं जो भगवान को आकर्षित करते हैं, भक्ति के द्वारा आप भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, सैक्रिफाइस के द्वारा आप भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भावुक है। भगवान जो है ना, और किसी चीज से नहीं आकर्षित होंगे, सिर्फ भावना से आकर्षित होते हैं भगवान। तो राधा रानी में वो मैक्सिमम है, टॉप के ऊपर है बिल्कुल। इसलिए राधा रानी के भाव को भगवान समझना चाहते हैं। वो क्या चीज है जो मुझे खींचता है, वो क्या चीज है जो मुझे पागल बनाता है। बात समझे? और आगे कहते हैं, राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूं। उसका प्रेम मुझसे अनेक नए नए नाच कराता है। अब देखिए, मैंने मानगढ़ की लीला आपको कल बताई, उसमें मैंने आपको राधा और कृष्ण की लीला नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि राधा रानी रूठी थी, इसीलिए कृष्ण उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं मान रही थी, और वो जाके बैठ गई वहां पे, जिसका नाम पड़ा मानगढ़, पहाड़ के ऊपर जाके। तो राधा रानी क्यों रूठी थी? राधा रानी इसलिए रूठी थी क्योंकि कृष्ण चंद्रावली से बात कर रहे थे। चंद्रावली भी एक सखी है। तो जब किसी दूसरे सखी से कृष्ण बातें करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना यानी कि समय बिताते हैं, और राधा रानी को यदि पता चल गया तो राधा रानी को हो जाता है मान। तो राधा रानी को मान हो गया कि दूसरे के साथ कैसे, मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं, मुझे सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। पर भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, तो भगवान कभी किसी और गोपी को भी समय देते हैं। तो जब दूसरी गोपी को समय देते हैं तो राधा रानी जाती हैं रूठ। अच्छा, मंजरियां जो हैं वो नहीं लेती हैं समय, वो सिर्फ सेवा करती हैं। वो कृष्ण के साथ कुछ उनका घूमना फिरना ये सब कुछ भी नहीं होता है। पर गोपियां, सारी की सारी गोपियां कृष्ण के साथ कभी न कभी लीला में भाग लेती हैं। पर ललिता विशाखा बहुत क्लोज है राधा रानी के, वो समझती हैं। पर दूसरी सखियां हैं जिनके साथ कभी कभी भगवान कुछ लीला में बैठे तो राधा रानी को मान हो जाता है। तो राधा रानी को मान हो गया था और राधा रानी मानगढ़ पे जाके बैठ गई थी, मान ही नहीं रही थी। तो इन लोगों ने, गोपियों ने भगवान कृष्ण को एक गोपी बना दिया, श्यामा सखी इंट्रोड्यूस किया जाके। जब नहीं मानी तो ललिता विशाखा सबने कृष्ण को ही गोपी बना दिया, गोपी का पूरा ड्रेस वगैरह पहना दिया, श्रृंगार करा दिया और इंट्रोड्यूस कराया राधा रानी को कि ये मेरी, हमारी नई सहेली है, इसका नाम है श्यामा गोपी। बहुत सारी बातें हुई, खेल कूद मौज मस्ती हुई। बाद में जब एकदम नजदीक आई श्यामा गोपी के, स्पर्श किया तो राधा रानी को पता चल गया ये तो कृष्ण है। फिर दोनों हंसने लग गए, फिर मान भंग हो गया। तो राधा कृष्ण की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं।
तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे कि अब देखिए क्यों ऐसा कह रही हूं मैं ये, क्योंकि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने क्या क्या किया। भगवान ने राधा रानी के चरण कमल पे अपना मस्तक रखा, दर्पण दिखाया राधा रानी को कि देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम सब दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। उनके चरण छुए, उनको पंखा झेला, शब्दों से तो बहुत खुश करने की कोशिश की पर नहीं खुश हुई। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम है मेरा गुरु, और वो जैसे नचाता है मैं वैसे नाचता हूं, मैं हूं उसका शिष्य। तो यही बात होती है, यदि हम किसी व्यक्ति के, भगवान की बात नहीं कर रही हूं, यदि हम किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो जाते हैं कि वो व्यक्ति इतना ज्यादा प्रिय है मुझे कि अगर वो रहा नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसे व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्योंकि उसके बिना और कुछ दिखता नहीं है दुनिया में, बस वही है, सब कुछ वही है। इसमें हमारी कमजोरी होती है, हम अपने आप को उसके हाथों बेच देते हैं। कैसे बेच देते हैं? अब वो हमें नचाएगा तो हम नाचेंगे, जैसे जैसे वो हमें करेगा हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसके प्रेम की जरूरत है। अगर वो अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अच्छा नहीं है तो आपका ये जो स्थिति है इसका नाजायज फायदा उठा सकता है वो व्यक्ति। ये राधा और कृष्ण की बात हम नहीं कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो राधा और कृष्ण में भी ये बात चल रही है कि राधा रानी को खुश करने के लिए भगवान सब कुछ कर रहे हैं और राधा रानी खुश नहीं हो रही है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है, राधा रानी का वास्तव में प्रेम है वैसा उतना उच्च कोटि का। राधा रानी के प्रेम में मिलावट नहीं है जो भौतिक दुनिया में होता है। तो राधा रानी का जो प्रेम है वो मेरा गुरु है और मैं उनका शिष्य हूं, और वो जैसे नचाता है वैसे मैं नाचता हूं। हे प्यारी सखी वृंदा तुम कहां से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। वे कहाँ हैं? वे राधा कुंड के तट पर जंगल में हैं। वे वहां क्या कर रहे हैं? वे नाचना सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा तुम्हारी मूर्ति उसे पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष और हर लता में सभी दिशाओं में अपने को प्रकट कर रही है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ही दूसरा पुस्तक है जिसका नाम है गोविंद लीलामृत, उससे लिया गया है। तो कैसे प्रेम व्यक्ति को नचाता है, यहां तो भगवान स्वयं खुद स्वीकार कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम मुझे नचाता है। तो सोचिए, राधा रानी का प्रेम तो बहुत ऊंचे कोटि का है, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं है उनके सामने। हम तो भक्त बने भी नहीं हैं सही तरीके से। पर फिर भी यदि आप प्रेम करेंगे भगवान से तो भगवान सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सुनेंगे। राधा रानी का ज्यादा सुनेंगे क्योंकि राधा रानी बहुत ऊंचे कोटि की भक्त है, और थोड़ा थोड़ा हमारा भी सुनेंगे। भगवान वो नहीं है, क्या कहते हैं, बायस। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सबको समान दृष्टि से प्यार करते हैं, पर हमारे प्रेम में कमी है, इसीलिए हमें कम मिलता है कृष्ण का क्या कहते हैं उसको, उनके तरफ से जो आना चाहिए रिस्पॉन्स, और जिसका प्रेम ज्यादा होता है उसको ज्यादा मिलता है। तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मुझे बंद करना पड़ेगा। तो मुझे श्रीमती राधा रानी के प्रेम आस्वादन से जो भी आनंद मिलता है उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक प्रेम का आस्वाद करती हैं। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में अब नहीं, ये बहुत बड़ा 40 मिनट का हो चुका है।
तो अगले वीडियो में होगा आगे, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। ये राधा और कृष्ण का चल रहा है आपस में। राधा रानी, कृष्ण भगवान राधा रानी के प्रेम से बहुत स्वाद ग्रहण करते हैं, आस्वादन मिलता है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जब राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, तो उनको इनसे भी करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिलता है। इस बात को समझेंगे। देखिए, हम राजभोग सेवा करते हैं भगवान के लिए, और भगवान हमारे बनाए हुए चीज से खुश होते हैं। हमने पराठे बनाए, पूरी बनाए, मिठाइयाँ बनाई, जो भी बनाया, तो भगवान को वो चीज खाने में अच्छा लगता है अगर, तो भगवान खुश होते हैं कि हाँ, ये भक्त ने मुझे बहुत अच्छे से खिलाया। ठीक बात है। तो भगवान खुश हो गए हमारी सेवा से, दास्य भाव में हमने सेवा की, भगवान हमारी सेवा से खुश हो गए। हमारा क्या होगा? क्या हम नौकर की तरह गए और बनाकर आ गए? नहीं। जब हम भगवान के लिए कुछ बनाते हैं, जैसे ही हम सेवा करते हैं, जैसे ही हम बनाते हैं, जैसे जैसे हम सेवा करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें संतुष्टि मिलती जाती है, प्रेम मिलता जाता है, आनंद मिलता जाता है। क्या आप लोगों ने अनुभव किया है? मैंने तो किया है। तो ये जब हम सेवा करते हैं कृष्ण की, तो कृष्ण को तो आनंद मिलता ही है, हमें भी आनंद मिलता है, और हमारा आनंद कृष्ण के आनंद से ज्यादा होता है, क्योंकि हम प्रेम करते हैं कृष्ण को। तो राधा रानी जब कृष्ण को प्रेम करती हैं और उनको आनंद देती हैं, और कृष्ण आनंदित होते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि राधा रानी को कृष्ण को जितना आनंद मिला, उससे करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है कि राधा रानी थक करके मर के अरे करना पड़ रहा है, नहीं, इनको उससे भी ज्यादा आनंद मिलता है जितना भगवान को मिलता है। तो सेवा में आनंद है, सेवा में प्रेम है, सेवा में समर्पण है, त्याग है। ऐसे कोई सेवा नहीं करता है। इसलिए हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ने कहा, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बदनामी हो, तुम्हें ठुकराया जाए, तुम्हारी आलोचना की जाए, तुम्हारे शरीर की हालत खराब हो, कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में सेवा कभी नहीं छोड़ना। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की